फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और कल आप लोगों का एग्जाम है और ये उससे पहले एक छोटा सा हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि आप लोगों ने पूरी साल बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई की है। आप लोगों ने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है। अब लास्ट टाइम आ गया है कि उस जो आप लोगों ने पूरा चीजें पढ़ाई की है अच्छे से, उसे एकदम दिखाने का। एग्जाम में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एग्जाम आपके एक एटीट्यूड का एग्जाम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सब पढ़ा है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन देखो हर किसी की एग्जाम में रैंक नहीं आती। तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जो आपको रैंकर में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, अगर पेपर इजी है आएगा तो वो सबके लिए इजी आएगा, और डिफिकल्ट आएगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसे देख के आपको घबराना नहीं है कि पेपर इजी है टफ है। दूसरा, एग्जाम में चार चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार आप लोग टेस्ट सीरीज में जो आप लोगों ने गलतियां की है कि क्वेश्चन दिया कुछ है, आप लोगों ने समझा कुछ है और फिर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग में गलती कर दी। तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। दूसरा स्टेप, क्वेश्चन को समझने के बाद आप देखिए कि इससे जो रेलेवेंट चीजें हैं जो आपने पढ़ी है उसे अपने माइंड में लेके आना है। फिर आपको कैलकुलेशन और यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और फिर कई बार जो एनएटी है तो उसने वो परसेंटेज में पूछा है, 1 डेसिमल तक पूछा है, अप टू 2 डेसिमल तक पूछा है। वहां पे कैसे उसने नेक्स्ट इंटीजर पूछा है, तो आराम से माइंड को कूल और काम रखना है। जो भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में अपनी गलतियों से सीखा है वो गलती आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है। आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन कल का होने वाला है जिसमें आप लोग एकदम फोड़ के आने वाले हो। बस आपको ऊपर वाले पे और खुद पे ट्रस्ट रखना है कि जो आपने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एक चीज याद रखना है, ना तो 100 मार्क्स आने हैं ना लाने हैं। जैसे आप अपने मन को समझा लो। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं, हो सकता है कि आप उन्हें कर लो लेकिन वो लेंथी होते हैं, कि कोई 2 क्वेश्चन में आपने मान लीजिए 10 मिनट लगा दी, लेकिन उस 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसका कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि आपने एग्जाम के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन किए। एनी हाउ, हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा स्कोर है, हम लोगों को अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। आज आराम से अपना एडमिट कार्ड टाइम से, सेंटर पे हमें टाइम से पहुंचना है। एडमिट कार्ड अपना रख लेना अच्छे से, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसे रख लेना। कोई हड़बड़ी नहीं रखना है, सेंटर पे टाइम से पहुंचना है कि जिससे माइंड में कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो। आज रात को कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, अपने शॉर्ट नोट्स है, एक बार जस्ट आपको उससे रिवाइज करना है और एक बहुत बड़ी सफलता आपका वेट कर रही है। और कल आप लोग फोड़ के आने वाले हो। और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट सभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए। एंड आई एम 100% श्योर कि इस बार फिर से आप लोग मचाने वाले हो, जैसे एक लिगेसी चलती आ रही है। बस आपको अपनी एग्जाम में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि गलतियां हम लोगों को मिनिमाइज करनी है और स्कोर को हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? ये 3 जो मैंने बताया, कैलकुलेशन एरर, आपका यूनिट मिस्टेक, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअली, 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है और आराम से आप फोड़ के आने वाले हो। सो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सॉल्यूशन के टाइम। सो थैंक्स ए लॉट। हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई फॉर्मूला बताने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आप कर सकते हैं। आपने कई महीनों की मेहनत की है इस गेट एग्जाम के लिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं, बहुत सारे डाउट सॉल्व किए खुद के। तो ये एक जर्नी रही है और गेट में रैंक लाना ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इस जर्नी के दौरान आपने सीखा है पेशेंस, आपने सीखा है कॉन्फिडेंस, आपने सीखा है डिसिप्लिन, प्रिजर्वेरेंस, और ये आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। ठीक है? तो गेट में आपने ये सब जो चीजें सीखी है, यही चीज आपको भीड़ से अलग कर देती है। बस जरूरत है इन चीजों को अपने साथ में रखो और खुद पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट रखो। ठीक है? तो कल के पेपर के लिए सारे बच्चों को मेरे तरफ से, सारे केमिकल इंजीनियर्स को मेरे तरफ से गेट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, एंड यू कैन डू इट। ओके, चलो बाय बाय।